हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके बीच एक सुपर स्पेशल कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं और आपके अंदर एक हॉबी भी डेवलप करने का प्रयास करेंगे। तो आपको समझाएंगे फास्ट टू फास्ट किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट हम किस तरह डेवलप करते हैं। हमें सेल्फ स्टडी के थ्रू कैसे हम वो रास्ते सर्च कर पाए, वो कॉन्सेप्ट बना पाते हैं जिससे हमारी दी गई प्रॉब्लम फास्ट टू फास्ट सॉल्व हो जाए। चलते हैं। आज जिस टॉपिक पर बेस्ड हम बात करेंगे वो टॉपिक अपना कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड होगा। देखें, और ये 2024 जेई, आईआईटी जेई मेन एंड एडवांस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसके एट लास्ट में हम आपको एक कॉन्सेप्ट बना करके देंगे। उस कॉन्सेप्ट को आप अगर रेडी रख लेंगे तो फिर आईआईटी जेईई एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आती है या किसी एग्जाम में आएगी, आप विद इन 1 सेकेंड चुटकी बजाने से पहले ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलो सर्च करते हैं, कुछ स्टडी करते हैं, बात वही करेंगे जो आप जानते हैं, बट उसी जो आप जानते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उससे कैसे हम फास्टेस्ट कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाते हैं, उस रास्ते की ओर भी आपको ले जाएंगे। आइए बच्चों, कुछ वर्क करते हैं आपके साथ मिलकर के। देखें, एक सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं। पहले आप सारे स्टूडेंट जानते हैं आयोटा इक्वल क्या होता है, बोलो बच्चों, √-1। क्लियर? आप सभी ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल क्या होता है, -1। ऑल्सो आयोटा क्यूब इक्वल ऑफ माइनस आयोटा, सो दिस आयोटा टू दी पावर 4 इक्वल ऑफ क्या होता है, 1। ये बेसिक आपको 4 पॉइंट रेडी रखने हैं, आप जानते भी हैं। देखो, इससे हम आपको किस कॉन्सेप्ट को ले जा रहे हैं, ध्यान से देखें बोर्ड की ओर। मैंने यहां पर क्या लिखा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। सॉल्व करके इसको थोड़ा सा देखते हैं। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव सारे टर्म कट जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाती है, 0। वाई क्यों 0 आ गई, सारे टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं। एक अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू दी पावर 4। इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। चलो इससे पहले किसी एक अदर क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं। यहां पर हमने इसको ऑब्जर्व किया थोड़ा, आयोटा की पावर यहां पर क्या, 1 को हम लिख सकते हैं आयोटा टू दी पावर 0 मीन्स 0 1 2 3। क्रमिक पावर आ रही है, लगातार 4 क्रमिक पावर के टर्म आ रहे हैं, 1 2 3 4 4 5 6 7 इस टाइप के। एक अदर क्वेश्चन लेते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या ऐसा हर जगह पॉसिबल है। आयोटा टू दी पावर हमने 80 लिया प्लस आयोटा टू दी पावर 81 प्लस आयोटा टू दी पावर 82 प्लस आयोटा टू दी पावर 83। इसकी वैल्यू डायरेक्ट डिफाइन करने का हमने कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में डाला हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। सो दिस 81 आयोटा, सो दिस -1 आयोटा स्क्वायर आएगा, सो दिस आयोटा क्यूब मिलेगा। इसकी वैल्यू अभी आपने सर्च की है, क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। फिर भी पावर वही 1 2 3 1 2 3 दिस 0, 4 लगातार पावर वाले टर्म आ गए। एक रिजल्ट हमारे पास आ गया, जब कभी हमारे पास आयोटा के 4 टर्म दिए हो, उनकी पावर क्रमशः 1 बाई 1 एक्सटेंड कर रही है, एक एक बढ़ा करके लिखी गई हो, तो उन 4 टर्म का हमेशा सोल्यूशन क्या मिलता है, 0 0 एंड 0। एक बाइंडिंग दिमाग में आ गई। आगे चलते हैं, एक अगला सवाल लिखते हैं। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू दी पावर 4। इसमें हमने 5 टर्म ले लिए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, 4 टर्म को एक ग्रुप में लिया, क्रमशः पावर 1 2 3 4, इसके प्लेस पर 0 रख दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1। वेरी गुड। अगले टाइप हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर
प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू दी पावर 4 प्लस आयोटा टू दी पावर 5। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। चार टर्म अपने इसके ले लिए 2 3 4 5, दिस वैल्यू पुट 0, तो सोल्यूशन क्या आ गया 1 प्लस आयोटा। वेरी गुड। अगले स्टेप में फिर से एक टर्म मैं एक्सटेंड करता हूं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू दी पावर 4 प्लस आयोटा टू दी पावर 5 प्लस आयोटा टू दी पावर 6। फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दिस 1 2 3 4, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर को आपने सॉल्व किया -1 आया और आपकी वैल्यू क्या आ गई, कैंसिल आउट मींस आयोटा। अब हम एक रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं। दिस स्टेप हैविंग नंबर ऑफ टर्म, डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालें, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n इक्वल 4 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, ध्यान से देखिए इधर। तो यहां हम रिमाइंडर को लिख रहे हैं, रिमाइंडर क्या आया 0 डिवाइड करने के बाद। इसमें रिमाइंडर को ऑब्जर्व करते हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, n इक्वल 4 बाई 4, रिमाइंडर यहां पर क्या मिला 0, वैल्यू क्या आ रही है 0 नंबर ऑफ टर्म में। इसको देखते हैं 1 2 3 4 5, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं 5, n इक्वल 5, नंबर ऑफ टर्म को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, रिमाइंडर आपको क्या मिला 1। जब रिमाइंडर 1 आ रहा है तो वैल्यू क्या आ रही है, बोलो बच्चों 1 मीन्स फर्स्ट टर्म आ रहा है। देखते हैं, इसको हमने ऑब्जर्व किया, यहां पर देखते हैं n इक्वल क्या है 1 2 3 4 5 6, कितने टर्म आ रहे हैं बोलो 6 को हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर को ओनली मार्क करेंगे, r इक्वल 2 आया, तो वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस आयोटा। चलते हैं, इसमें देखते हैं नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n इक्वल ऑफ 1 2 3 4 5 6 7, देखो नंबर ऑफ टर्म 7 आ रहे हैं, 7 बाई 4 किया, रिमाइंडर डिफाइन किया, r इक्वल 3 आया, तब आंसर क्या है आयोटा आ रहा है। तो देखते हैं, हम लॉजिक एक कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। मींस ये हुआ, जब कभी हमारे पास आयोटा के टर्म्स 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 0 से लेकर के कितनी बड़ी पावर क्यों ना दी, कितने टर्म प्लस करके लिखे गए हों, ऐसे सवालों की वैल्यू डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मेट को देखें। क्वेश्चंस आपका शुरू हो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, सॉल्व नहीं करना है, विद इन 1 सेकेंड आंसर देंगे आप। ऐसे कॉन्सेप्ट की ओर लेकर के आपको चल रहे हैं। यहां से हमने उस कॉन्सेप्ट को सर्च कर लिया है, नंबर ऑफ टर्म को डिवाइड करने पर इन दी केस रिमाइंडर 0 आए तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 0। टोटल नंबर ऑफ टर्म को डिवाइड करने पर 4 से इन दी केस रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है 1, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल लिखेंगे, आप बोलो 1 के इक्वल लिखेंगे। किसके इक्वल लिखेंगे 1 इक्वल, इन दी केस नंबर ऑफ टर्म को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारे पास 2 आने लगे, उस समय हम क्या लिख देंगे, वैल्यू ऑफ फर्स्ट 2 टर्म 1 प्लस आयोटा लिख देंगे, रेडी रखेंगे, क्यों पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म को डिवाइड करने पर 4 से डिवाइड करने पर इन दी केस रिमाइंडर 3 आ जाए तो वैल्यू क्या लिखेंगे आयोटा ऑलवेज। चलते हैं, ये हमारे ये कॉन्सेप्ट किस तरह की प्रॉब्लम में हेल्प करेगा और कॉन्सेप्ट क्या होगा देखें। इफ एस इक्वल, देखो कॉन्सेप्ट में कैसे बना रहा हूं, इफ एस इक्वल 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू दी पावर 4 प्लस डॉट 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 आयोटा टू दी पावर एन, सबसे लास्ट टर्म है उसकी पावर क्या आ रही है एन, देन इस तरह का क्वेश्चन से लिखा है इज इक्वल
देन ध्यान से देखिए इधर पे क्या करेंगे आप, n+1/4 नंबर ऑफ टर्म क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म काउंट करेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म n है, काउंट तो कर नहीं सकते हैं, बट यहां से वो भी लॉजिक मिल रहा है, क्रमशः पावर है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं 5, लास्ट टर्म में पावर जो होगी उससे एक ऐड करके नंबर ऑफ टर्म मिल जाएंगे, 4 है तो 5 होंगे, 5 है तो 6 होंगे नंबर ऑफ टर्म, 6 है तो क्या होंगे 7 आएंगे। नंबर ऑफ टर्म में किससे डिवाइड कर देंगे आप, 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे, रिमाइंडर मींस इसकी पावर को डिवाइड कर देंगे। देन टेकन पहला स्टेप, इस स्टेप को मैं कुछ पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर देता हूं, कैसे वैल्यू आप डिफाइन करेंगे। देखो स्टेप फर्स्ट करना क्या है आपको, यहां पर n+1/4 आप करेंगे। क्या वर्क करेंगे, n+1 मैक्सिमम पावर जो है लास्ट टर्म की पावर हो उसमें +1 करके बाई 4 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे आपको दो तरह का रिजल्ट मिलेगा, एक क्वोशिएंट आएगा, दूसरा क्या आएगा, एक रिमाइंडर होगा। क्वोशिएंट को तो आप कट कर देंगे, क्या कर देंगे आप बोलो, क्वोशिएंट को कट कर देंगे, रिमाइंडर को देखेंगे। अब इसके हम 4 पार्ट में इसे ब्रेक करते हैं, दिस आल्सो दिस आल्सो दिस आल्सो दिस, इस पर हम फोकस करेंगे और फिर देखो कितने बड़े बड़े सवालों का आंसर हम लोग चुटकी में देने में सक्सेस अभी होने वाले हैं। इफ यहां क्या लिखा है, इफ r=0, r=1, r=2, r=3, 4 से डिवाइड करने पर 4 ही चांस बनेंगे आपके, रिमाइंडर क्या मिल सकता है 0, 1, 2 एंड 3। हिंदी केस रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप आंसर तुरंत बिना सॉल्व किए देंगे, एस इक्वल क्या बोला करोगे 0, 0, 0 एंड 0, एस मींस दिस सीरीज। हिंदी केस रिमाइंडर 1 आ जाता है तब आप बिना सॉल्व किए आंसर क्या देंगे, एस इक्वल ऑफ 0, एस इक्वल ऑफ 1, क्या आंसर आएगा एस इक्वल ऑफ 1। 4 पॉइंट रेडी रखने हैं आपको। हिंदी के इस रिमाइंडर 2 आ रहा हो तब एस इक्वल का आंसर हमेशा देंगे, कितना बड़ा सवाल कैसा भी क्यों ना हो 1+ आयोटा बोलना है, आप फर्स्ट 2 टर्म बोल देने हैं। हिंदी के इस रिमाइंडर 3 आए देन कैपिटल एस इक्वल आपको क्या आंसर रेडी रखना है, कैपिटल एस इक्वल ऑफ आयोटा, आयोटा एंड आयोटा। देखो अगर हमने इस रिजल्ट को रेडी रख लिया तो हमारे पास कितनी लेंदी प्रॉब्लम का आंसर आप बहुत सिंपल वे में दे सकते हैं। मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं, देखिए एक बार इसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, पैटर्न को दिमाग में रखेंगे। मींस हमारा क्वेश्चंस क्या है, एस इक्वल ऑफ 1+ आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 आयोटा टू द पावर n टाइप का लिखा है। मींस 1 से क्वेश्चन शुरू हो रहा है और आयोटा की पावर 1/1 एक्सटेंड बढ़ते हुए क्रम में लिखी जा रही है, सारे टर्म पॉजिटिव होने चाहिए। तो वैल्यू कैसे बताएंगे, ध्यान देना। अब मैं क्वेश्चन से लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल्स आपको करना क्या है, इस सीरियल में आया तो सबसे लास्ट वाले टर्म की पावर देखेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे। हमारे कॉन्सेप्ट में लास्ट वाले टर्म की पावर मैंने n लिया है, n बिलोंग्स टू कोई नेचुरल नंबर होगा, यहां पर n क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कोई नेचुरल नंबर होनी चाहिए। यहां पर जो n कोई नेचुरल नंबर आ रही है उसे देखेंगे, उसमें मैक्सिमम पावर n+1/4 करेंगे, जितने बार डिवाइड होगा कोई मतलब नहीं रखेंगे आप, उसके रिमाइंडर को ऑब्जर्व करेंगे। रिमाइंडर को आपने देखा, इन दी केस n+1/4 करने पर रिमाइंडर 0 आए तो आंसर क्या बोलना है 0, 1 आ जाए तो 1 आंसर देना, रिमाइंडर 2 आ जाए तो 1+ आयोटा होगा और रिमाइंडर 3 आ जाए तो 1 आयोटा आएगा। क्यों, इसकी प्योरिटी को मैंने अभी यहां पर आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाया है, यहां से कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। तो अगर इस तरह हम कॉन्सेप्ट बना के चले, अब सवालों को देखें। फर्स्ट क्वेश्चन,
सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन। अब इन 5 क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले, और आप इसकी वैल्यू बताएंगे। देखो सॉल्व किया जाए क्वेश्चंस को। आपके सामने एग्जांपल रखते हैं। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 आयोटा टू द पावर 35 83 3583। अपना लॉजिक क्या कहता, मैच किया हमने पावर 1 2 3 4 डॉट डॉट 1 प्लस दिस वैल्यू ऑफ एन, डिवाइड करेंगे, तुरंत आंसर इसका सॉल्व करने की आपने निकाला। n प्लस 1/4 क्या हो जाएगा 8314। वैसे सॉल्व कैसे करेंगे, आपने इसे सॉल्व करना चाहा 3583 प्लस 1/4 करेंगे तो क्या आया 3584/4। डिवाइड करेंगे 4 8 जा 32, क्या रह गया 3, 4 9 जा 36, रिमाइंडर आया 2, 4 6 जा 24। ये तो आपका क्वेश्चन बन गया। रिमाइंडर आर इक्वल क्या मिला 0 आया। 0 पर क्या आंसर आ रहा है 0। बट ऐसे भी नहीं करना है आपको, आप एक अदर लॉजिक भी सीख लीजिएगा। जब कभी हमें रिमाइंडर सर्च करना हो 4 से डिवाइड करने के बाद नंबर का, तो जो नंबर हो उसके लास्ट 2 डिजिट से बनने वाले 2 अंकों से बनने वाली संख्या को आप 4 से डिवाइड दिया करें। टोटल को डिवाइड देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, और उसमें डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आए तुरंत रिमाइंडर मिल जाएगा, वहां सब सर्च कर लेंगे। तो देखो ये भी कॉन्सेप्ट अपने आप दिमाग में रखें। तो हम कैसे आंसर दे देंगे 35 83 1 ऐड कर देंगे 83 प्लस 1 84। 4 से डिवाइड आपने किया, क्या आ गया आपके पास 4 से डिवाइड करने के बाद 0 रिमाइंडर आया, आंसर क्या आ गया 0। आप सॉल्व करके देखिए इस कॉन्सेप्ट को लगा करके। अदर क्वेश्चंस बोलते हैं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म क्या लिखा है आयोटा टू दी पावर 1999। अब इसमें हमने पावर बना दिया, इसका क्या पावर है 1999। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो। फिर से 1999 प्लस 100 आ गया, 4 से डिवाइड होता, रिमाइंडर 0 आया, आंसर क्या लिख दिया आपने 0। अपने कॉन्सेप्ट को देखे आप सॉल्व करके देखिएगा। अदर क्वेश्चन हमने लिखा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। अब इसमें टर्म तो काउंट नहीं कर सकते हम, तो इस लॉजिक को याद रखेंगे। सो लास्ट वाले टर्म की पावर है बट इस ऑर्डर में आए, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, कल अदर कॉन्सेप्ट को शेयर करेंगे। प्लस डॉट 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 क्या आ गया आयोटा टू दी पावर ऑफ 10,000 होल पावर ऑफ 10,000। इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे सॉल्व करेंगे। अपना लॉजिक बोलता है, सामने वाले को देखें 10,000 ऐड किया, 4 से डिवाइड करेंगे 10,001 आएगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। रिमाइंडर 1 आने पर आंसर क्या हुआ 1 टू दी पावर ऑल्सो 10,000। वैल्यू क्या आ गई 1 ही रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमने क्वेश्चंस लिया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस डॉट 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 आयोटा टू दी पावर ऑफ 5689। क्या मैंने लिखा है 5689। होल पावर में हमने क्या लगा दिया यहां पर होल पावर ऑफ 5 बना दिया, कितना कर दिया 5। बच्चे सोच रहे होंगे ज्यादा क्यों नहीं लिया, वो भी ले लेंगे। देखो इसका हमें आंसर निकालना है, कैसे आंसर निकालेंगे अपने कॉन्सेप्ट को देखें। एंड मींस दिस रिमाइंडर ही तो चाहिए n+1 करके, तो मींस 89 प्लस 1 क्या आ गया 19। 4 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर 2 मिल रहा, r इक्वल टू 2 आने पर लॉजिक क्या बोलता है s इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, बट होल पावर क्या आ रही है आपके पास 5।
अब इसको 5 बाइनोमियल से ब्रेक कर सकते हैं? नो, बाइनोमियल से ब्रेक नहीं करेंगे। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस आयोटा, ध्यान से देखिए क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा होल पावर ऑफ 4 इनटू में क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा होल पावर 4, 1 प्लस आयोटा होल ऑफ स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा। इसे आप ब्रेक करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस में क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा। अब इसके लिए हम डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट को आपके साथ शेयर करेंगे। किसके साथ शेयर करेंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट साथ। अब थोड़ा सा ध्यान दें, अगर एक क्वेश्चन फिर मैं नोट करता हूं, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में हमने क्या लिख दिया, आयोटा टू दी पावर, लास्ट टर्म अपना क्या है, 5 6 9 1, क्या लिखा, 5 6 9 0, क्या पावर आ रहा है, 5 6 9 0, और इसका भी पावर हमने कुछ बना दिया 5000। देखो आपको क्या करना है, आंसर देना इस टाइप के क्वेश्चंस का। एंड मींस क्या है, 5690, n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5691, 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर ही तो सर्च करना है। मींस 91 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या है आपके दिमाग में आ गया होगा, रिमाइंडर 3 आ रहा, रिमाइंडर 3 आने पर वैल्यू क्या होगी, आयोटा। आप किसी भी लॉजिक से इसको चेक कर लेंगे। मींस आयोटा टू दी पावर क्या आ गया आंसर, 5000। अब अगर इसे आप सॉल्व करेंगे, आयोटा टू दी पावर 1000, आयोटा टू दी पावर n का कॉन्सेप्ट भी मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया है। इसकी वैल्यू आप डिफाइन करेंगे, इसे अगर डिवाइड करेंगे आप तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 4 से डिवाइड करने पर मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। आप सॉल्व करके देखें। मींस आयोटा टू दी पावर n की वैल्यू डिफाइन करने का भी कॉन्सेप्ट मैंने इसी तरह बना करके वीडियो में शेयर किया, आप देख सकते हैं। जब कभी आयोटा टू दी पावर n को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए, वहां कॉन्सेप्ट दूसरा होता है, तो उसकी वैल्यू 1, रिमाइंडर 1 आए, आयोटा 2 आए, -1 3 आए तो माइनस आयोटा होता। उस लॉजिक को रेडी रखेंगे, तो बहुत सारा रेडी नहीं रखना है। इस टाइप की बहुत टिपिकल टू टिपिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं विद इन 1 सेकेंड। देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और आपके बीच शेयर करते हैं। आयोटा टू दी पावर ऑफ 853 प्लस आयोटा टू दी पावर ऑफ 854 प्लस आयोटा टू दी पावर ऑफ 8565 प्लस आयोटा टू दी पावर ऑफ 856 प्लस आयोटा टू दी पावर ऑफ, ध्यान से देखिए यहां पर, आयोटा टू दी पावर ऑफ 857 1 2 3 4 and 5, this upon iota to the power 1991, iota to the power 1992 plus iota to the power of 1993 plus iota to the power of 1994 plus iota to the power of 1995। क्लियर? इसमें भी इस लॉजिक का आप यूज कर सकते हैं। देखो क्यों, 1 2 3 4 and 5, और इस सब की पावर यहां पर ऊपर पावर क्या बना दिया मैंने, ध्यान से देखें, 354। आल्सो दिस डिनोमिनेटर में हमने पावर क्या बना दिया, 731। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पुट कर दिया गया। यही लॉजिक आपका इसका भी आंसर देता है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, कंटिन्यू पावर एक्सटेंड करती है, कितनी आ रही है, ध्यान से देखें, 1 2 3 4, 4 टर्म का सम क्या होता है, 0। बदल देते हैं इस सवाल को थोड़ा सा भी, और बाद में बात करते हैं। आयोटा टू दी पावर 57 प्लस आयोटा टू दी पावर ऑफ 1 2 3 4। चलो सॉल्व कर लेते हैं। इधर पावर क्या था, 351, एंड दिस पावर क्या है,
731। यहां लॉजिक कौन सा अप्लाई करेंगे, 4 कंटिन्यू टर्म आ रहे हैं 1 2 3 4, मीन्स इसकी वैल्यू क्या हम पुट कर सकते हैं 0। इसमें किन्हीं 4 टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो एक्चुअल में अपने पास क्वेश्चन दिस इज 0, आल्सो दिस इज 0। उस लॉजिक का यूज किया जिससे कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया। तो यहां पर क्या मिला, आयोटा टू दी पावर 857 होल पावर ऑफ 351 also upon of iota to the power of 1995 whole power of 731। इसको अगर आप डिवाइड, इसकी वैल्यू निकालें, 4 से डिवाइड किया, क्या आएगा रिमाइंडर 1, इसकी वैल्यू आ गई आयोटा टू दी पावर 351। दिस 1995 मीन्स आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू मिलेगी, आप पिछले कॉन्सेप्ट को देखें 731। फर्दर हम इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे 351, इसका सोल्यूशन माइनस आयोटा न्यूमरेटर में मिलेगा। डिनोमिनेटर में देखते हैं, इसका भी सोल्यूशन आपके पास क्या आएगा, माइनस तो ऑलरेडी पहले से आ रहा है, साथ में यहाँ क्या आ जाएगा 731। देखो यहाँ पर भी माइनस आयोटा आएगा, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, और इसका सोल्यूशन क्या आ गया -1। तो देखो बच्चों, ये तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेट कर दिया है। अब एक क्वेश्चन आपके बीच डिटो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड और भी शेयर आपके साथ करते हैं। देखें, बोर्ड की ओर ध्यान से देखें आप लोग। आयोटा टू दी पावर 5000 इज इक्वल ऑफ, मीन्स क्या आ गया आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 6, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू दी पावर 4 प्लस डॉट 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 आयोटा टू दी पावर ऑफ 2000, क्या लिख दिया है आयोटा टू दी पावर 2000 होल पावर ऑफ 539 अपॉन दिस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस डॉट 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 आयोटा टू दी पावर ऑफ 2002 लिख दिया। क्या लिखा है 2002, और इसकी भी कोई पावर अप्लाई कर दीजिएगा। बताए बच्चों, इसका फॉर्म क्या होगा 854। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखो सोचो जरा, विद इन 1 सेकेंड आप आंसर देंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए। चलो बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं। 2000 n प्लस 1/4, 2000 1/4 मीन्स रिमाइंडर क्या आया 1। वन रिमाइंडर आने पर वैल्यू क्या है, ऐसे इक्वल क्या हो जाता है 1, मीन्स 1 टू दी पावर 539 अपॉन, इसमें देखते हैं लास्ट क्या है, इक्वल 2002 प्लस 18 क्या 2003, 4 से डिवाइड करेंगे। देखो 2003 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर क्या मिल रहा 3 रिमाइंडर आने पर वैल्यू क्या होती है आयोटा अपॉन ऑफ आयोटा पावर ऑफ 854। आयोटा टू दी पावर n का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, यहां पर 4 से डिवाइड, यहां पर आयोटा पावर n कॉन्सेप्ट यूज करने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखें माइनस आयोटा, दिस इसमें यूज करने पर क्या आएगी -1। सो दिस माइनस माइनस कैंसिल आउट, और इसका फाइनली आंसर क्या आ गया आयोटा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इस टाइप की जितने भी आपके सीक्वेंशियल क्वेश्चंस आएंगे विद इन 1 सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट कैसे बनाया वो भी मैंने आपके साथ डिस्कशन शेयर किया है, आप इसे रेडी रखेंगे। और मिलते हैं कल इसी सीक्वेंस वे में, कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, जो आपके लिए फिर से बहुत बड़े बड़े सवालों का सोल्यूशन चुटकी बजाते मिल जाएगा, विद इन 1 सेकेंड मिलेगा। और इस टाइप की प्रॉब्लम IIT मेन एंड एडवांस एग्जामों में अब आज के पैटर्न में सबमिट होने लगी हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ही रखता है। और एकेडमिक बोर्ड में छोटे मोटे सवाल तो अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपके लिए फायदेमंद होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।